कंपनी जब चलाने वाला व्यक्ति, जब कंपनी चला रहा है पूरे देश को, पैसा देश से उठा रहा है, पैसा आ रहा है, तो निवेशक ये कहां समझेगा कि भारत सरकार की कौन सी कंपनी कौन सी गलती है, आरओसी की गलती है या सीआरसी की गलती है या रियल एस्टेट या सेबी की गलती है या आरबीआई की गलती है। अब आज समझ में आ रहा है कि गलती किसकी या कैसे है। अभी भी पारदर्शिता के साथ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस बात को कहूं कि वर्तमान में 99% पैसा जो फंसा हुआ है आज की डेट में, तो वो पेपर पलटते हुए आज की डेट में सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा फंसा हुआ है। 2018 से जब पैसा जमाकर्ता को नहीं मिला तो सीआरसी कृषि मंत्रालय में जब हम लोगों ने शिकायत करना शुरू किया तो पैसा विद ब्याज के साथ 5 से 6 महीने के अंदर पैसा ब्रांच से चेक के माध्यम से मिलता था। जब इसकी प्रक्रिया बढ़ गई, दावे ज्यादा पहुंचने लगे तो पैसा रुकने लगा। अब इसकी गलती आज समझ में आ रही कि पैसा रुक रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो कारण भारत सरकार का है, भारत सरकार की जितनी कंपनियां हैं उनका है, और साथ में सारा का तो है ही है कि सारा ने उस चीज को नहीं किया जो करना चाहिए। हमारा निवेशक है, परेशान हो रहा है, तो उसको किसी किसी तरीके से हम समस्या का समाधान करें। लक्ष्मी नारायण जायसवाल लिख रहे हैं कि सर ऑडिट होता था साल का साल, पर सिर्फ कागजों पर होता था, हकीकत में नहीं होता था। ऑफिस में जाकर ऑडिट करके लोग अपना लेन देन करके चले जाते थे। लेन देन का मतलब ये ऑडिटर को पैसा वैसा दे करके खिला करके भेज दिया जाता था, और जो अपने हित के लायक जो स्टेटमेंट होता था वो बनवा लिया जाता था। ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं, गलत नहीं है। आज देखिए सर, सीआरसी के नाम से, रिफंड पोर्टल के नाम से, डिफिशिएंसी के नाम से आज गलती हम भारत सरकार को क्यों दें? आज सारा के प्रबंधन के लोग जो फ्रेंचाइजी गार्जियन बैठे, मैंने कई आपको ऑडियो भेजी है, आज एक एक फ्रेंचाइजी गार्जियन जो ऑफिस को खोले हुए 10,000, 15,000, 20,000 पर डे कमा रहा है, जनता को लूट रहा है, तो ये क्या काम है? क्या कंपनी नहीं देख रही क्या? इसमें भारत सरकार को दोष देंगे क्या? कई ऑडियो आ रहे हैं, आज जमाकर्ता हमारा परेशान हो रहा है और वो लोग उसको लूट रहे हैं, तो किसकी गलती है? यहां भी हम दोष भारत सरकार को क्यों दें? जब इनके सारे कागज इनके पास हैं और इन्होंने पैसा लेकर के, फार्म लेकर के जमाकर्ता को अपना पेपर दिया है, लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ। मोस्टली जो डिफिशियंसी हो रहा है उसका आधार क्या बना रहे हैं? मोस्ट आधार क्या है? मैंने ज्यादा फ्रीक्वेंट जो आधार बन रहा है वो कौन सा आधार है जिसको आधार बना करके डिफिशियंसी डिक्लेयर कर दिया जा रहा है? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि ये तो लाइन ऐसा है जिसमें कि सारे लोग भर ही नहीं पाएंगे फॉर्म और डिफिशियंसी में चला जाएगा सारा मामला। 99% डिफिशियंसी आया है। डिफिशियंसी का कोई कारण दर्शाया नहीं जा रहा कि आपका ये मिस्टेक है, ये डिफिशियंसी इस कारण से है। आधार कार्ड से डिफिशियंसी है, या आपका मेंबरशिप से डिफिशियंसी है, या आपका स्पेलिंग से डिफिशियंसी है, या आपने सरनेम नहीं लगाया उससे डिफिशियंसी है, शादी होने के बाद आपका सरनेम चेंज होगा इससे डिफिशियंसी। ऐसा कोई भी पोर्टल पर नहीं दर्शाया जा रहा। डिफिशियंसी दे दिया, काम खत्म। ये तो सीधा सीधा सारा ने दुकान खोल गई इन लोगों की, ये लूट मचा दी इन लोगों ने। ये सरकार क्या कंपनी नहीं देख रही क्या? मैं वही कह रहा हूं कि डिफिशियंसी में अगर मेंशन हो जाए वेबसाइट में ही कि भाई इन कारणों से आपका नाम मैच नहीं कर रहा, आपका सरनेम मैच नहीं कर रहा है, आपका नंबर मैच नहीं कर रहा, आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, आपका जो ज्वाइनिंग जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो आप लोग ज्वाइनिंग बोलते रहते हैं वो मैच नहीं कर रहा है, ये आधार तो उसमें आ ही नहीं रहा है। आप किस रूप में उनको रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर्म को? ये आधार तो लिखेंगे ना साहब कि ये आधार है, इस आधार को ठीक कराइए, आपका आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या ये ऐसी प्रक्रिया है क्या उसमें? सर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैं अपनी बात करूं, जैसे मान लीजिएगा मेरी मिसेज के नाम पे लक्ष्मी चतुर्वेदी नाम है, तो पूरा सब कुछ सही दिया हुआ है, आधार कार्ड का भी सही दिया हुआ है और आपका पॉलिसी में भी सही दिया हुआ है, उसके बाद में क्या है? अब क्या करूं हम, क्या करें?
कुछ सही नहीं उसमें, तो कोई होना तो चाहिए ना सर। क्या हम उसमें क्लियर करें, कैसे क्लियर करें? नहीं तो ये सहारा प्रबंधन के लोग क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं कि साहब इसमें जब तक आप आधार नहीं बताएंगे तब तक हमारे निवेशक आपको ये बताएंगे कैसे कि हमारा किस वजह से आपने जो हमें डिफिशियंसी किया है उसको हम ठीक कैसे करेंगे? इससे प्रबंधन कुछ नहीं कर रही है क्या? प्रबंधन के लोग नहीं बता रहे हैं क्या कि ये कॉलम आपको लिखना पड़ेगा कि काउज ऑफ डिफिशियंसी, काउज ऑफ रिजेक्शन, ये तो लिखना पड़ेगा ना भाई इस वजह से रिजेक्ट किया गया है आपका एप्लीकेशन को। देखिए सर, इनके जो लोग बैठे हुए हैं, जहां तक संपर्क किया या पता किया, तो वो एक तो मेंबरशिप फार्म भरा रहे हैं और एक जो उनकी एफडी हुई है दोबारा से फार्म भरा रहे हैं, उसका पर फॉर्म 100 रुपए ले रहे हैं पर फार्म। और हम लोग मेंबरशिप क्यों भरे जब हमने सब कुछ भर के दिया है? अगर ऐसा कुछ करना है, भारत सरकार को करना है, कंपनी को करना है, तो फार्म अपलोड कर देना चाहिए साइट पे। उस फॉर्म को हम निकालेंगे, भर के देंगे, क्लियर कर देंगे। दोबारा मेंबरशिप फार्म भराने का क्या मतलब है? ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो इनकी दुकान चलाई जा रही है, सीधी सीधी लूट मचाई जा रही है। लक्ष्मी नारायण पूरे देश में ये काम हो रहा है। आपका डाटा सहारा के डाटा से मेल नहीं खाता, इसलिए आपका फर्जी है, इसलिए ये कर दिया जाता। मतलब सहारा का जो माने कंपनी ने जो डाटा मुहैया करा रहा है और निवेशक जो अप्लाई कर रहे हैं उस डाटा का मिलान हो रहा है क्या? तो इसका मतलब सहारा कंपनी ने जो डाटा दिया है उसी में कुछ घालमेल है जी, जो यहां मेल नहीं खा रहा है। दिए डाटा सही दिया नहीं है, डाटा सही नहीं दिया है। और मैं ये बात कहूं आपसे, तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि जब पोर्टल पर ओटीपी भारत सरकार की तरफ से आती है, सीआरसी की तरफ से आती है, तो वो क्या वेरिफिकेशन करता है? बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर, तीनों मैच करने के बाद आप ओटीपी देते हैं, फिर आप वेरीफाई करते हैं, फिर आप उस साइट पे उसका इन्वेस्टर का आप बैंक का नाम बताते हैं। जब सारा सब कुछ इतना बताने के बाद आप डिफिशियंसी दे रहे हैं, तो क्या कारण है? या तो सारा के लोग चेक कर रहे हैं मिलके, जानबूझकर 99% डिफिशियंसी दे रहे हैं। मैं 20%, 30%, 40% तक मानता डिफिशियंसी आती, यहां गलती है, लेकिन 99% डिफिशियंसी, इसका मतलब क्या है? सारे लोग फर्जी है, सारे लोग गलत हैं, सभी को मेंबरशिप गलत है। चाहे आप 2010-11 की हो, चाहे 12 की हो, 2010-11 से लेकर के 2022 तक का सारे पेपर नष्ट कर दिए आपने। ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रही मेरे को सर। ये तो मिला जुला इन लोगों के जानबूझ करके घपला किया जा रहा है और निवेशक को भ्रमित किया जा रहा है डिफिशियंसी के नाम से, और इनकी लूट की दुकान खुली है, लूट रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार और सहारा के बीच में मिली भगत है कि साहब मैं आपको ये दे रहा हूं और आप देखिएगा कि फर्जी निवेशक ना आ जाएं, और उन्होंने ही कुछ ऐसा घालमेल कर दिया है कि 99% डिफिशियंसी में चले जाए और पूरा पैसा वैसे का वैसा रह जाए, फिर सरकार आकर के कहे कि साहब हमने भी खोज लिया, इतने निवेशक हमारे पास आए, हमने उसको दे दिया, लौटा दिया। अब ये पैसा कहां रहेगा?